आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो स्टैंडर्ड 10th है उसका सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अलजेब्रा के में आता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो प्रैक्टिस सेट 2.3 को कवर करता है। तो ये आज हम टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अभी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हो जो फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 दिया है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 20। इस माइनस 20 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 20 मिलेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको जो टर्म मिल रहा है यहाँ पर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है यहाँ पर 1। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 1। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 ऑफ होल स्क्वायर। सो 1 इंटू 1 होगा और आपको 2 जैसे का वैसा मिलेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/4। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर 1/4 मिल चुका है। अब उसके बाद इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एडिंग 1/4 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड किस लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ पुट करना है। तो यहां पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1/4 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहां पर आपको 1/4 मिल रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां देखिएगा कि यहां पर 20 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा 1। तो क्या डिनोमिनेटर इनका सेम है, नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो 20 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। ओके, अब इसको देखिएगा, अगर x का स्क्वायर है तो हम यहां पर लिखेंगे x, और यहां पर देखिए प्लस का साइन है तो हम यहां पर लिखेंगे प्लस, और यहां पर 1/2 ये स्क्वायर है 1/4 का। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म है। अगर x का स्क्वायर है तो आप उसको x लिख सकते हो, यहाँ प्लस का साइन है तो आप यहाँ पर प्लस दे सकते हो। 1/2 का स्क्वायर आपको 1/4 मिलेगा। इसका मतलब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म होगा। और जब इसको एक्सपांड करने जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए 20 इंटू 4 हो जाएगा 80 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 4। सो x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म मींस आपको जैसे इसका स्क्वायर रूट क्या है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे 81 ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस माइनस 9/2 ऑफ होल स्क्वायर, और उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2। उसके बाद ये प्लस 1/2 जब उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/2। आप इसको सेपरेट कर सकते हो, माइनस 1/2 प्लस 9/2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 माइनस 9/2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा।
आप इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पर आपको 8/2 इज नथिंग बट 4 मिलेगा, और आपको x इज इक्वल टू -10/2 का मतलब होगा -5। इस तरीके से हम बहुत ही इजी टर्म के मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और x की वैल्यू आपको 4 और -5 है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं प्रैक्टिस से 2.3 का। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत आसान है, सेम उसी मेथड से हम करेंगे और बहुत ही इजी मेथड से करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन को जैसे का वैसा लिखेंगे, x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर x² + 2x इज इक्वल टू 5, हमने क्या किया, -5 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से आपको थर्ड टर्म निकालने में आसानी हो जाएगी। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला तो पता है आप लोगों को। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर करेंगे। सो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है आपको, 2, तो आप यहां पर लिखोगे 2 का स्क्वायर। सो 2 गेट कैंसल, जस्ट ओनली आपको यहां पर 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कितना होता है, 1। ओके, अब 1 पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो देखिएगा ऐड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 मिलेगा। अब इससे होगा क्या, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो x² + 2x + 1 जैसे का वैसा रखेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें देखिए x का स्क्वायर है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे x का स्क्वायर है इसलिए हम यहां पर x लिखेंगे, प्लस यहां पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस लिखे, 1 का स्क्वायर 1 है इसीलिए इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 6 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसको ±√6 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्यों, क्योंकि अगर आपने +√6 का स्क्वायर किया तो 6 मिलेगा, -√6 का भी स्क्वायर किया तो आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई आप इस टर्म को लिख सकते हैं। अभी आगे के स्टेप देखते हैं। तो आगे के स्टेप में देखिएगा आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद यहां से रूट स्क्वायर निकल जाएंगे। सो x + 1 इज इक्वल टू ±√6 मिलेगा। सो x इज इक्वल टू -1 ± √6। सो x इज इक्वल टू -1 + √6 और x इज इक्वल टू -1 - √6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस से 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको m² - 5m इज इक्वल टू -3 मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ रहा होगा कि इसके पहले के क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में मिल रहा था, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जब हम इस नंबर को इधर ट्रांसफर करते थे तो आपको यहाँ पर मिलता था ax² + bx इज इक्वल टू आपको -c मिलता था। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम c को क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी -3 प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को जैसे का वैसा लिख लेते हैं। सो m² - 5m इज इक्वल टू -3। उसके बाद याद होगा आपको हम थर्ड टर्म सॉल्व करते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे हम। तो देखिएगा मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर लिखेंगे।
तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है -5। अब देखिए हमने यहाँ पर x लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पर m भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m वेरिएबल को प्रेजेंट किया गया है, तो आप फॉर्मूले के लिए x लिख सकते हो या फिर आप m भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x या m -5, तो आप लिखोगे -5 ऑफ होल स्क्वायर। इसका मतलब -5/2 ऑफ होल स्क्वायर। इसका मतलब आपको कितना मिला यहाँ पर 25/4। ओके, ये वैल्यू को हम दोनों साइड में एडिशन करेंगे। सो यहां पर आपको मिलेगा m² -5m प्लस 25/4 इज इक्वल टू, आपको यहां पर -3 ऑलरेडी मिल रहा था, प्लस 25/4 मिलेगा। तो देखिए m का स्क्वायर है इसलिए हम m लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिखेंगे। 25/4 का स्क्वायर रूट है 5/2 का स्क्वायर। आप ये ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। m का स्क्वायर है इसलिए m लिखेंगे, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। 25/4 का स्क्वायर रूट आपको 5/2 मिलता है, दैट्स व्हाई इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर करेंगे। आपको मिडिल टर्म में जो नंबर या कोएफिशिएंट प्रेजेंट है उसको कंसीडर नहीं करना है, बट उसका साइन आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। So -3 into 4 plus 25 into 1 is divided by 1 into 4. Okay? अब देखिएगा अगर हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किए तो m -5/2 of whole square. So -3 4 जा 12 plus 25 is divided by 4 मिलेगा। अगर आपने इस वैल्यू को देखे तो 25 - 12 हो जाएगा 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अभी हम क्या करेंगे, इस टर्म को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा अगर हमने इसको अरेंज किए तो m -5/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/4। अब 13/4 को हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 का स्क्वायर रूट √13 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं करता है, दैट्स व्हाई। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, तो ये हमें पता है। सो हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। m -5/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/2 ऑफ होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑब्वियस मतलब ऑन बोथ साइड। ओके, अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, m -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/2 मिलेगा। ओके, अब इस टर्म के अंदर हमें जब सॉल्व करना है तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन दिए हुए हैं। ओके, तो ये -5/2 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिएगा, मैं आपको अरेंज करके देता हूं। जब ये साइन नेगेटिव होंगे, ओके, अभी हमने देखा कि m -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/2 मिल गया हमें, और हमने ये टर्म को अरेंज करने के लिए राइट साइड में लेके जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा, जब ये इधर जाएगा तो आपको प्लस में मिलेगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा। सो m इज इक्वल टू आपको 5/2 प्लस माइनस √13/2 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको दो फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो, 5 प्लस √13/2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस √13/2 मिलेगा। इस तरीके से हमें दो रूट्स मिलेंगे और हम इसे इजीली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 3rd क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपने अभी 3 क्वेश्चंस देखे होंगे, जिस तीनों भी क्वेश्चन का वेरिएबल जो x² होगा, उस x² या y² या m² उनके सामने कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं था। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अभी 4th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 9th मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस 9th को हमें क्या करना है, 1 के फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 9y² - 12y + 2 इज इक्वल टू
0। हमें यहाँ पर 9 की जगह 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड। ऑब्वियस का मतलब ऑन बोथ साइड। अब देखते हैं डिवाइड करने के बाद आपको किस तरीके से मिलेगा। सो 9/9 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 12/9 ऑफ वाई प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अपॉन 9 भी होगा, लेकिन 0/9 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको यहाँ पर कट होते हुए नजर आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको जस्ट ओनली y का स्क्वायर मिलेगा, माइनस 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो योर आंसर इज 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए इस टर्म को, आपने ये वाला टर्म देखा है 2/9 जो c हमने निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते वक्त आपको 2/9 पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखते हैं। सो यहां पर आपको मिल रहा है वाई स्क्वायर माइनस 4/3y इज इक्वल टू माइनस 2/9। ओके, अब 2/9 मिलने के बाद आपको तो याद होगा कि आप क्या करते हो, थर्ड टर्म निकालते हो। थर्ड टर्म के लिए क्या करते हैं हम, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर y है तो आप y भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4/3 ऑफ होल स्क्वायर। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो आपको मिलेगा -2/3 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर सामने लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4/9 मिलेगा। तो याद होगा आप थर्ड टर्म की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या होगा देखिएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 4/9। हमने ये वैल्यू को पुट आउट कर दिया। तो आपको याद होगा वो ट्रिक्स, y का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, y, बीच में कौन सा साइन है, माइनस। 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3। सो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद राइट साइड में देखोगे कि डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। इसका मतलब आप -2 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको y माइनस 2/3 ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। तो 4 माइनस 2 आपको 2 मिलेगा, 2/9, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस √2/3 ऑफ होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा √2 का स्क्वायर रूट पता है आपको, नहीं, तो आप उसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, दैट्स व्हाई हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 मिलेगा। आप जब इस टर्म को -2/3 को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में अगर होगा तो प्लस के फॉर्म में मिलेगा। दैट्स व्हाई आपको यहां पर मिलेगा y इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस √2/3 मिलेगा। अब देखिए प्लस और माइनस दो टर्म होने की वजह से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, जिसमें फोर्थ देखा है, जिसमें हमने अभी 5th क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से हमें अरेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर आपको 9 मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2। तो जब 2 मिल रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को जैसे का वैसा लिखेंगे, 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ 2 नहीं चाहिए तो डिवाइड
बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑब्वियस मतलब ऑन बोथ साइड। ओके, अब इससे क्या होगा, 2/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9/2 ऑफ वाई प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आपको तो याद होगा कि यहाँ पर 2 2 गेट कैंसल, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पर कोई टर्म कट नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को अरेंज करेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 9/2 ऑफ वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब आपको याद होगा कि हमने दो क्वेश्चंस में देखे थे कि उस क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, जब उसको ट्रांसफर करते हैं, अगर वो नेगेटिव होता है और राइट साइड में जाता है तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव है तो उधर गया तो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9/2 ऑफ वाई इज इक्वल टू -5। अब देखिए, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 1/2 जैसे का वैसा कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 199 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4, उसके बाद इसका स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 81/16। कितना मिलेगा 81/16, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो अभी ये टर्म मिल चुका है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 81/16 इज इक्वल टू -5 प्लस 81/16 मिलेगा। अब इस टर्म में मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। अगर मान के चलिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म समझे नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सो सबसे पहले जब हम इस इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y का स्क्वायर अगर है तो आप y लिखिए, मिडल टर्म का साइन चेक कीजिए, प्लस है, और 81/16 मतलब 9/4 का होल स्क्वायर। अभी आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि भाई मिडिल टर्म गया कहाँ। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। तो ये ट्रिक्स बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ा मेथड है। दैट्स व्हाई आप ये मिडिल टर्म को क्या करना है, कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ साइन कंसीडर करना है। कैसे करोगे, देखिए y का स्क्वायर है इसलिए y, बीच में मिडल में आपको प्लस का साइन मिल रहा है इसलिए प्लस, और 9 का 81 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिल रहा है 9, और 16 का स्क्वायर रूट 4, इसीलिए इसका स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि हमें मिडल के टर्म को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो इसलिए आपको y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि 5 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या प्रेजेंट है 1। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5 × 16 प्लस 81 इज डिवाइडेड बाय 16। सो y प्लस 9/4 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 5 -80 प्लस 81 is divided by 16. So y plus 9/4 of whole square is equals to 1/16. अब 1/16 को आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 है। लेकिन आप कभी भी ये चीज मत भूलिए कि प्लस माइनस का साइन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के वजह से आपको दो टर्म मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑब्वियस मतलब ऑन बोथ साइड। अब उसके बाद देखिए y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 मिलेगा। इस टर्म को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर पॉजिटिव है, उधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस माइनस 1/4 मिलेगा।
आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं इसके सामने लिख रहा हूं -9 प्लस 1/4, और आपको दूसरा मिलेगा y इज इक्वल टू -9 -1/4, तो y इज इक्वल टू -8/4 और y इज इक्वल टू -10/4 मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो -2 और y इज इक्वल टू -5/2, क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर फिनिश होता है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन देखा है प्रैक्टिस सेट 2.3 का, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर c मतलब 7 रहना तो चाहिए, लेकिन 4x आपको एक्स्ट्रा राइट साइड में मिल रहा है, तो उसको ट्रांसफर करेंगे। तो कितना होगा, ये प्लस 4x अगर इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5x² माइनस 4x इज इक्वल टू 7 रख सकते हो। ओके, लेकिन आपको याद होगा कि प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कि यहाँ पर x² y² या m² का वेरिएबल हमें 1 मिलना चाहिए, तो सॉरी कोएफिशिएंट 1 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है 5। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, मतलब ऑब्वियस। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5/5 x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5 मिलेगा। ओके, सो 5 गेट कैंसल। अब उसके बाद यहाँ पर आपको x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5 मिल गया। अब इस टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला डालेंगे। आपको तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला पता ही है, क्या करते हैं हम थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर होगा। सो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है, -4/5 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, सो -2/5 ऑफ होल स्क्वायर मतलब 4/25 हो जाएगा। ओके, अब ये टर्म को हम इस इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं, तो क्या होगा, x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू 7/5 मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, प्लस 4/25। ओके, अब इस टर्म में हम आपको एक टर्म बता चुके हैं कि अगर x का स्क्वायर है तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर x माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि बीच का टर्म माइनस है, उसके बाद प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको जो मिडिल टर्म में जो कोई भी वेरिएबल्स है, कोएफिशिएंट है, उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल और ये लास्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको कंसीडर करना है। x² और 4/25 ये दोनों को कंसीडर करना है, मिडिल टर्म को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7/5, ओके, यहाँ पर 4/25, अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम लाना है तो मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब 5/5 से बैलेंस प्लस 4/25 जैसे का वैसा। सो x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 35 डिवाइडेड बाय 25, सो प्लस 4/25। थोड़ा सा वैल्यू को अरेंज करेंगे, सो x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 39 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको 39 का स्क्वायर रूट पता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू
प्लस माइनस रूट 39 इज डिवाइडेड बाय 5 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या है 5, इसीलिए हमने इसको अरेंज किया है। तो आपको तो याद होगा, इसके बाद क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब OBS। ओके, उसके बाद x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा। उसके बाद आपको तो पता है ये टर्म को जब उधर लेके जाते हैं, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है तो उधर गया तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। दैट्स व्हाई आपको यहां पर मिलेगा x इज इक्वल टू 2/5 प्लस माइनस रूट 39 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस रूट 39 इज डिवाइडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो आपको यही टर्म मिलेंगे। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश होते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में फॉर्म कर सकते हैं।